काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस पर दहशतगर्दों के कब्जे को 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद ऑपरेशन क्लीन अप के सिग्नल नहीं मिले। हमलावरों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने पूरे सीटीडी कंपाउंड को अपने हिसार में ले रखा है। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद होने की इतला है, जिनमें से एक की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है, जबकि एक आर्मी कैप्टन समेत सिक्योरिटी के 3 एहलकारों के जख्मी होने की इतलात भी हैं। कंपाउंड पर काबिज दहशतगर्द अफगानिस्तान तक बाहिफाजत पुरअमन फ़ज़ाई रास्ता फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इतलात सामने आई थी कि पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके बन्नू में मुश्तबा दहशतगर्दों ने इंसदादे दहशतगर्दी के एक मरकज़ पर कब्जा करते हुए सरकारी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए उन्हें यरगमाल बना लिया है। बन्नू पुलिस के तर्जमान मोहम्मद नसीब ने खबर रसां अदारे को बताया कि ये वाज़े नहीं है कि आया दहशतगर्दों ने बाहर से हमला किया या उन्होंने अंदर मौजूद अमले से गोला बारूद छीना है। मोहम्मद नसीब के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंपाउंड को घेरे में ले लिया है। 2 दीगर ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अस्करियत पसंद हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में महफूज रास्ते के लिए मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। खबर के मुताबिक तकरीबन 15 हमला आवरों ने तफ्तीशकारों पर काबू पाने, हथियारों को कब्जे में लेने और उनमें से 5 या 6 को यरगमाल बनाने के बाद मरकज का कंट्रोल संभाल लिया। ज़राए का कहना है कि सीटीडी के दफ्तर में काल अदम तारीके तालिबान के मुबैना दहशतगर्दों से तफ्तीश का सिलसिला जारी था कि अचानक मुबैना दहशतगर्द ने तफ्तीशी एहलकार का पिस्तौल छीनकर उसे यरगमाल बना लिया, जिसके बाद उसने वहां की जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाकर सीटीडी ऑफिस में मौजूद असलहा अपने कब्जा में ले लिया और सीटीडी ऑफिस के अमले को भी यरगमाल बना लिया। बाद अज़ां हमला आवरों की जानब से तफ्तीशकारों को यरगमाल बनाए जाने की वीडियो सामने आई। वायरल वीडियो क्लिप में मुबैना हमला आवरों ने खुर्शीद अकरम नामी एहलकार पर बंदूक तान रखी है और अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता न देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। वीडियो में बताया जा रहा है कि वो 35 कैदी हैं जो जेल में बंद थे और उनके कब्जे में खुर्शीद अकरम समेत 8 और एहलकार भी हैं। अफगानिस्तान जाने के लिए फ़ज़ाई रास्ते की फराहमी की सूरत में उन्हें बाहिफाजत रिहा कर दिया जाएगा। हमला आवरों ने यह दावा भी किया कि उनके 35 ज़ेरे हिरासत साथी आज़ाद होने में कामयाब हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रात से बन्नू में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करते हुए शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि कैंट की तरफ से आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी है, जबकि बन्नू मीरान शाह रोड, जुमा खान रोड बंद हैं। रेस्क्यू एहलकारों को भी अलर्ट करते हुए 1122 की 12 एम्बुलेंस कंटोनमेंट में पहुंचा दी गई हैं। बन्नू कैंट के अंदर तमाम दफातर और स्कूलों के लिए आज आम तातील का ऐलान किया गया था, जबकि ज़िली इंतज़ामिया और अदालतें भी बंद हैं। दूसरी जानब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवने खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपने ट्वीट में सीटीडी पुलिस स्टेशन बन्नू पर हमले की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि किसी ने हमला नहीं किया है। स्टेशन में कुछ मुलज़म दहशतगर्दी के शुबे में ज़ेरे हिरासत थे, जिन्होंने स्टेशन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों से असला छीनने की कोशिश की। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मुतअद्दिद सार्फिन की जानिब से की जाने वाली मुतज़ाद ट्वीट्स में भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा इमल वली खान ने भी इस हवाले से की जाने वाली ट्वीट में लिखा कि इस वक्त बन्नू में जो हालात बने हुए हैं, इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने पार्लिमान को यरगमाल बनाकर दहशतगर्दों से जरगे किए और इन जरगों के नतीजे में दहशतगर्द वापस आ गए। इतलात हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। इससे कबल लकी मरवत के थाना बरगी पर दहशतगर्दों के हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। पुलिस तर्जमान शाहिद खान के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने पर हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इस दौरान पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों ने तकरीबन 45 मिनट तक अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया, जिसके बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। सबसे पहले बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर होकर आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के बीच में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच पुल बन जाना, जुल्म और जबर के हर पहलू को आपके सामने लाना। पाक मीडिया डिजिटल जिम्मेदारी का दूसरा नाम।